क्या रीजन है आज YouTube पर आपने मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल वीडियो को क्लिक किया है? प्रोबेबली बिकॉज ये आपको किसी इंपॉर्टेंट गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा, या आपको कोई इंटरेस्टिंग नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिलेगी, या जो आप कहीं पर यूज कर सकेंगे, या हो सकता है कि एग्जाम में आपका हाई ग्रेड आ जाए, या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने में आपको हेल्प मिल जाए, या जॉब में आपका प्रमोशन या हायर रोल आ जाए। एज ए स्टूडेंट हो सकता है कि आप प्लानिंग कर रहे हो अपने फ्यूचर आउटकम की। इन सब में सबसे ज्यादा कॉमन चीज क्या है? एक्सपेक्टेंसी। मीन्स यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग इन नियर फ्यूचर जो आपको पुल कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि करें तो क्या करें। यूट्यूब के वीडियो देखेंगे तो कोई कहता है कि ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, गायब हो जाओ 30 दिन के लिए, रुको मत, दौड़ते रहो, 2024 में 10 टिप्स ले लो, 7 टिप्स ले लो, और अपनी औकात में रहो, इसकी औकात बता दो, ये कर दो, वो कर दो। इतने सारे इंस्पिरेशन के बीच में हमारा पेशेंस एक्सपायर हो जाता है, और फिर एक ही ख्याल आता है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, शर्मा जी का लड़का ही कर सकता है। देन वी स्टार्ट आवर मोस्ट लविंग एक्टिविटी, वॉचिंग शॉर्ट्स। दुनिया गई भाड़ में, और फिर कल से फिर एक और कल, फिर एक फाइनल कल, फिर सबसे बड़ा कल, फिर पक्का कल, फिर ऐसे करते हम अपने प्लान बनाते रह जाते हैं। भाई मेरे, जितना मैं कर सकता हूँ वो तो कोई भी बताता ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई 18 घंटे काम करता हो तो मैं भी करूँ? तभी होगा, वरना किसी काम का नहीं है। एक बात तो तय है कि आप जो भी करना चाहते हो आप करो, लेकिन एक ही बात कि करो, हर दिन करो, चाहे जितना ही कम करो, लेकिन हर दिन करो। बूंद बूंद से घड़ा भरता है तो भरो, लेकिन याद रहे कि हर बूंद सेम इंटरवल पर गिरती है, और घड़े में चाहे कितनी भी ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, तूफान हो, वो हर दिन लगातार काम करता रहता है, कि चाहे कितनी भी स्मॉल क्वांटिटी में हो। आइए अब बात करते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेंसी हमें क्यों पुल करेगी। क्या होगा अगर हमें ये लगे कि इतनी मेहनत से क्या ही फायदा है जब कुछ होना ही नहीं है। जैसे 18 घंटे स्टडी करने के बाद भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं क्रैक कर पाए तो, 18 घंटे दिन रात डंकी की तरह लगे रहने के बावजूद भी प्रमोशन इंक्रीमेंट नहीं हुआ तो, रिसेशन आ गया तो, पेंडेमिक आ गया तो, व्हाई शुड आई डू? क्या फायदा है? ग्रीक में एक प्रोवर्ब है, यू कैन नॉट रीजन विद अ हंग्री बेली, इट हैज नो ईयर्स। इसका मतलब ये है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। व्हाट इज आवर बेसिक नीड्स? सबके अलग अलग नीड्स हैं। जो जिसके लिए मोटिवेट होना चाहे वो उसके लिए मोटिवेट हो जाता है। जैसे इंडिया में रोटी, कपड़ा और मकान का कॉन्सेप्ट है। रोटी हमारी बायोलॉजिकल नीड है, कपड़ा हमारी बिलोंगिंगनेस की नीड है, और मकान हमारा अचीवमेंट नीड है। इन अदर वर्ड्स, इफ यू आर पुअर देन मनी इज योर नीड, इफ यू आर रिच देन स्टेटस, रुतबा, रसूख, पहचान आपकी नीड होगी। अगर आप ओबेस हैं तो वेट लॉस आपका मोटिव होगा फॉर मोटिवेशन। इन सब में सबसे ज्यादा डीमोटिवेटिंग और हतोत्साहित करने वाला फैक्टर कौन सा होता है? दैट्स टाइम। कोई भी गोल 2 मिनट में अचीव नहीं होता है। वैसे तो 2 मिनट में मैगी भी नहीं बनती। फिर आप तो अपने आप को वैसे ही आउटडेटेड, बोरिंग, लोकल मैगी की तरह समझ रहे हो, तो सोच लो कितना आसान रास्ता तो है नहीं है। कभी आपने सोचा है अगर आपको 1, 2 या 3 साल के बाद का आपके गोल का कोई आउटकम कोई एआई सॉफ्टवेयर दिखा दे और कहे कि देखो बेटा ये है तुम्हारा फल, अब फल की चिंता मत करो और कर्म की चिंता करो, और कर्म करो, कि आप करेंगे? अवश्य, निश्चित, और बहुत ही संपूर्ण लगन से करेंगे। जैसे कोई एम्प्लॉय या स्पोर्ट्स पर्सन को बता दिया जाए कि ही और शी इज गेटिंग समथिंग बिगर आफ्टर 1 और 2 और 3 मंथ्स, तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होगा, ये आप इमेजिन कर सकते हो। अगर ऐसा है तो हम स्वयं ऐसा क्यों नहीं कर सकते? दिस इज कॉल्ड गोल सेटिंग थ्योरी इन साइकोलॉजी। आई विल से गोल तो सेट है ही, हमें तो बस गोल विजुलाइज करा दो, बस किसी तरह जिंदगी हमारी सेट हो जाएगी। यू कैन देन बोस्ट कि इस बस वेट करो बेटा, 1 साल या 1 महीने के बाद बताता हूँ। दैट zeal to show something to get approval from others in order to satisfy your inner intrinsic expectancy will give you enough impetus to achieve your goal. Let's talk about वो कौन से फैक्टर्स, एनवायरमेंट या लोग हैं जो जी जान से लगे हैं कि हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए। हमें उनको पहचानना होगा, क्योंकि वो प्रत्यक्ष नहीं होते, हमारे आसपास ही है और हमें दिखते नहीं है। मिस्टर इंडिया के अनिल कपूर हैं, मुगेम्बो भी हैं, जो हमारी नाकामयाबी की ओर बढ़ते हुए कदम को देखकर बोलता है मुगेम्बो खुश हुआ। ध्यान से सोचिए, 200 रुपए का बर्गर आज और 1 साल पहले कितनी कैलोरी होती थी? आज की डेट में डबल चीज, टॉपिंग्स, धमाका ऑफर, डिफिकल्ट होता है ना रजिस्ट करना। फिर क्या होता है? वेट लॉस विल वेट फॉर मोर देन 1 ईयर, और देन फ्यू मोर ईयर्स, एंड देन फ्यू मोर ईयर्स, एंड देन नेवर। ऑफिस पार्टी, ओकेजन्स, फेस्टिवल्स में हम क्यों एक्सेसिव ईटिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं? इज दिस ड्यू टू हंगर? जन्मों के भूखे हो, या कोई और प्यास लगी है? डिजायर थी शो ऑफ करने की या सेल्फी लेने की? जरा सोचिए, क्या मिला उसके बाद? वही ढाक के 3 पात, ना माया मिली ना राम। समटाइम हम कई ऐसे कार्य करते हैं जिसमें हम एंजॉय करते हैं, लाइक सिंगिंग, डांस, म्यूजिक, क्रिएटिव राइटिंग। क्या होता है ये मोटिवेशन? किसी रिवॉर्ड की वजह से या सिंपली इंट्रिंसिक मोटिवेशन की वजह से जो हमारे इनर सेल्फ से आता है? वैसे हम क्यों नहीं मोटिवेट होते अपने उस गोल या अचीवमेंट के लिए जिसके लिए हमें फ्यूचर में सम एक्सपेक्टेशंस या रिवॉर्ड मिलेगा? लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम इस काम में मजा नहीं आता। हमारा रिवॉर्ड और टाइमलाइन बहुत दूर है, जो दिखाई नहीं दे रहा है। वी ऑल ह्यूमंस ने एक ऐसी स्किल्स को मास्टर किया हुआ है जिसे सेल्फ हैंडीकैपिंग टेक्निक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मॉर्निंग में एक्सरसाइज करनी है तो हम सबसे पहले अपने आप को कहते हैं यार आज मैं रात में ठीक से सो नहीं पाया, या ठंड बहुत ज्यादा है,
है या ऑफिस में मीटिंग है या बबलू की बकरी खो गई है, इसे खोजने में बहुत ज्यादा टेंशन है। ये सब करने के से जो एडवांटेज जो हमें मिलता है वो ये है कि हम अपने पुअर परफॉर्मेंस को सेव करते हैं। तो हमारे पास एक सेल्फ हैंडीकैपिंग मैकेनिज्म डेवलप हो जाता है अपने ही खुद के परफॉर्मेंस को, अपनी फेलियर को सेव करने का। ऐसा कब तक चलेगा अपने सो कॉल्ड पुअर परफॉर्मेंस को प्रोटेक्शन? भाई उठो, 2 कदम चलो, फिर वापस आ जाना, 15 मिनट पढ़ो, फिर मत पढ़ना, कुछ लिखो, कुछ करो, लेकिन सेल्फ हैंडीकैप मत बनो। मोटिवेट होना बहुत अच्छा है, लेकिन एक्सेस मोटिवेशन की चीजें ये अच्छी नहीं होती। डोंट फॉल टू द प्रे ऑफ सेंसेशनल मोटिवेशन। वो एक ऐसा मोटिवेशन होता है जो आपको सेंसेशन फील कराता है। इट विल क्रिएट मोर डैमेज देन एक्चुअल मोटिवेशन। इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे इसके एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वी विल मीट अगेन।